हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। बताइए क्या हाल चाल है आप सबका? बहुत ही अच्छे हैं या नहीं है? एग्जाम चल रहा होगा, मिड टर्म का एग्जाम हो रहा होगा वैसे, और किसी किसी स्कूल में भी शुरुआत नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैथ सब्जेक्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 30, इसका मैं मैराथन लेकर आ गया। इसको हम नाम देते हैं गणित का महाभारत। गणित का महाभारत, जैसे कि कक्षा 9 बच्चों को मैंने क्लास 9 के बच्चों को करवाया था और हुए क्वेश्चन आए थे। अब उम्मीद है कि आपके पेपर में भी आएगा। सारा दुनिया ही उम्मीद पर है, तो हम और आप भी उम्मीद पे ही रहेंगे ना, है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी जल्दी करना क्या है, साथ साथ आप भी करिएगा, वीडियो को रोकेगा, क्वेश्चन लगाइएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि हाँ मैच हुआ नहीं हुआ, ठीक है। आंसर एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है और फाइंड करना है के की वैल्यू एमसीक्यू में क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, हम कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। चलो चलो, कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बीच में होगा, है ना? बोलो, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट में माना जाएगा। चलो आओ देखो भाई, एचसीएफ कितना है अगर बात करूं तो सर एचसीएफ जो है वो 120 है। सर एलसीएम कितना है तो सर एलसीएम है आपका 252 के है सर। और ए और बी क्या है, नंबर दिया हुआ है सर, और ये भी दिया हुआ है। चलो सबसे पहले देखो बच्चे क्या करता है कि मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन का खेल है। खेल का मतलब देखिए भाई साहब, 0 से 0 काट देंगे, 252 से 252 कट गया, ठीक है सर। अब 12 से ये कट जाएगा डायरेक्ट आपका 550, ठीक है भाई साहब। क्या बचा आपका के इधर, और यही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए आपका आंसर क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। ओह वाव, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। भाई ये क्वेश्चन आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला। रूट 5 दे दे, रूट 2 दे दे, रूट 3 दे दे, भाई रूट 5 या रूट 2 रूट 3 कुछ भी दे सकता भाई। तो इसलिए एक को मैं करके दिखाता हूं, और इसी का एक भाई है ये वाला, ठीक है, ये वाला भाई है, कोई बात नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे और उस टाइप क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस। सबसे पहले इसमें क्या बोलता है, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम लगाते हैं हम कि भाई जब भी इरेशनल प्रूफ करना हो प्यारे बच्चों, पहले बताओ रैशनल नंबर क्या होता है। पहले बताओ रैशनल नंबर क्या होता है। तो सर रैशनल नंबर जो होता है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट 0 होना चाहिए, राइट? यही होता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को उल्टा मान लो, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो इसका मतलब वी नो डेट कि रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और ए और बी क्या होगा भाई साहब, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, और बी नॉट इक्वल टू 0, राइट? को प्राइम नंबर क्या होता है भाई साहब, जिनके दोनों का फैक्टर जो होते हैं कॉमन फैक्टर, वो 1 के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है जी, वो होता है। आगे आइए सर, ये हो गया। अच्छा अब इसका क्या करेंगे सर, रूट हटा देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो सर रूट 5 को होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आ गया। इसके बाद सर स्क्वायर से रूट कट जाएगा सर, क्या बचेगा यहाँ पे सर, 5 बचेगा। अब बी चला जाएगा इधर, ए स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 1, राइट? एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे यहाँ से पूछूं कि भाई ये 5 अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए अपॉन 5 स्क्वायर हो जाएगा, है ना? बोलो, अगर 5 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, मान लो अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो 5 है वो डिवाइड ए को भी कर रहा होगा, है ना? बोलो, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा भैया, स्क्वायर कर रहा है तो ए को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो नाउ अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ए अपॉन 5, है ना? बोलो, इक्वल टू कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, मतलब सी क्या आएगा मतलब, कोई टर्म मान लो, सी मान लो, ठीक है। अब आइए
यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर यहाँ से हमारा a की वैल्यू आ गई 5c। क्या आ गया a की वैल्यू 5c, और इसको अब हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। क्या, इक्वेशन 1 जो हमने बनाया था सर, वाला क्वेश्चन। 5b², सर a की जगह सर मैं 5c का होल स्क्वायर लिख दूंगा सर। 5b² आ गया सर, 25c² आ गया सर, और इससे कट जाएगा 5c²। तो यहाँ से अगर आप बाकी बात मानूं मैं, तो भाई b² डिवाइड बाई 5, और यहाँ क्या बच जाएगा भाई साहब, c²। तो एक कहीं ना कहीं ये 5a को भी डिवाइड कर रहा है और 5b को भी डिवाइड कर रहा है। भाई देखो यहाँ पे कहानी क्या आ रही है कि भाई जो 5 है, 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, ऐसे लिखो। 5 जो है वो डिवाइड a को भी कर रहा है और b को भी कर रहा है, मतलब बोथ को डिवाइड कर रहा है ना। बोलो अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों में आ रहा है 5, है ना। कि भाई जो 5 इज अ कॉमन, 5 इज अ कॉमन नंबर ऑफ a एंड b। और अभी हमने कहा था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है भाई, कॉमन 1 के अलावा नहीं होगा, है ना। बोलो लेकिन इसमें क्या आ गया, कॉमन है। तो क्या हो गया, जो हमने लेट करा था, ये लेट करा था उसका उल्टा हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होगा भाई कि भाई ये कॉमन आ गया, तो आप बोल सकते हो कि a और b में कॉमन आ गया, तो भाई a और b इज नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो हमने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि √5 इज irrational number, irrational number by contradiction, contradiction। हाँ ना, बोलो समझ में आया नहीं आया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना जरूर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं 110%। ठीक है, बिल्कुल। पहले आपका कुछ नहीं करना, पहले a अपन b के इक्वल कर लो, उसके बाद स्क्वायरिंग कर लो। मैं देख रहा हूँ कैमरे में कैसा दिख रहा है, स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग करने के बाद वहां से इक्वेशन 1, फिर लेट को भी कर लो और उसको पुट कर दो। उसके बाद देखो कॉमन आएगा ही आएगा, और वो उल्टा हो गया, जो आपने माना उसका उल्टा हो गया, तो ये इरेशनल। सर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है, सीधे सीधे p अपन q इक्वल रख दो इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। अगर आपका आ गया भाई 1/3 2√5 इज इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, इसको लेट कर लो, लेट कर लो कि भाई 1/3 2√5 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। ये इजी होता है ये वाले। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी नो डैट ये जो है ये a/b के फॉर्म में होगा, ये b इधर भेज दो और a के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे सर, ये a इधर आ जाएगा, नहीं तो आप एक काम करिए इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए, ये आ जाएगा 3a 2√5 और ये b। अभी अगर मैं बात करूँ तो माइनस का 2√5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 3a माइनस का हो जाएगा b, और √5 यहीं रह जाएगा, और 2 आ जाएगा आपका डिवाइड में। अब यहाँ से आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल, बिकॉज ये p/q के फॉर्म में नहीं है, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर। ओके, लेकिन इरेशनल रैशनल के इक्वल होता नहीं है, तो इसलिए पूरा का पूरा फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इरेशनल, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, तो कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एचसीएफ एलसीएम से वर्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। ऑन मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप ऑफ टुगेदर, 3% है मॉर्निंग में, समय में चलते हैं, मॉर्निंग वॉक आप भी करते होंगे। एंड देयर स्टेप मेजरमेंट, तीनों का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड बी वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इज कंप्लीट स्टेप। इस टाइप के क्वेश्चन को कंफ्यूजन ये होती है कि सर एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। तो देखो मैक्सिमम बोला तो एचसीएफ, मैंने बोला तो एलसीएम, इस टाइप की चीजें होती है, बताते रहते हैं टीचर्स वगैरह, लेकिन ये ज्यादा यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, राइट। सबसे पहले इस दो बातों को ध्यान रखना है कि सर एचसीएफ एलसीएम, पहली बात। दूसरी बात
कि जो मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट पे आंसर आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं उस मेजरमेंट में आंसर नहीं जाते। अब सर एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालो, उसके लिए कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट बताया मैंने। अगर आपको आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम, बड़ा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल किस में आता जी, एलसीएम, ठीक है, फुल फॉर्म। छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ, छोटा चाहिए तो एचसीएफ, मतलब क्वेश्चन आंसर अगर इससे छोटा चाहिए तो एचसीएफ। अभी क्वेश्चन बताओ मुझे कि इसमें आंसर छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, एक लेट कर लो, बड़ा चाहिए, मान लो बड़ा चाहिए, तो बड़ा मान लो इसका क्या आएगा भाई 80, बड़ा जो अगर हमने मान लो, छोटा मान लो, अभी छोटा मान लो, मान लो भाई 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। मुझे बताओ ये 20 सेंटीमीटर कहीं आएगा क्या, स्टार्टिंग इसके जो स्टेप्स हो रहे हैं वो 40 42 45 हो रहे हैं, तो भाई यहाँ पे तो छोटे का तो सवाल ही नहीं है, छोटे का तो सवाल ही नहीं है सर। तो आंसर क्या आएगा, इससे बड़ा ही आएगा ना भाई साहब, क्योंकि बड़ा इसलिए आएगा क्योंकि ये तीनों एक साथ, तीनों एक साथ का मतलब क्या करें, स्टेप मेजरमेंट तीनों का ये है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड बी वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। तीनों का डिस्टेंस अगर सेम हो तो भैया इसका मतलब कि आंसर कहीं ना कहीं क्या आएगा, बड़ा आएगा सर, क्या आएगा, इनसे बड़ा आएगा, क्योंकि तीनों इकट्ठे का बात करा गया है, तो सर बड़ा आएगा आंसर, बड़ा आएगा। तो इसका मतलब सर कि हमें एलसीएम निकालना है, तो सर 40 और 42 और 45 का एलसीएम निकालो। तो सर बहुत ही प्यार से 40 और 42 और 45 का एलसीएम। तो सर इसका अगर बात करूं सर, 2 के पारे से ये कट जाएगा 20 पे, ये 21 पे, ये ऐसे ही रह जाएगा सर। अगर मैं सर बात करूं 2 के पारे से ये 10, ये सर 21 और ये सर 45 ही रह जाएगा। सर 5 के पारे से काट लूँ, बिल्कुल काट लो बेटा, ये लो। अब क्या होगा सर, 3 के पारे से काट लेता हूँ सर, ये लो, 3 7 21, 3 या 9। अब उसके बाद ये सब 2 से 1 7 3 फिर 7 1 1 और फिर क्या हो जाएगा 3। तो अब मेरे पास 1 2 2 की पावर 2 5 2 की पावर 1 2 और 3 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 3 आ गया सर, 5 की पावर और तो कुछ है नहीं सर 1, और उसके बाद सर 3 की पावर 2 है और फिर है 7, ये हो गया। अब सिंपल लॉजिक से अगर मैं बात करूँ, सिंपल लॉजिक से मैं बात करूँ तो सीधे सीधे आप 2 की पावर 8 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया और 7 हो गया, 8 पंचे 40 और 9 40 आ गया, और ये आ गया 63 आ गया। अगर मैं 63 और 40 को मल्टीप्लाई भी करता हूँ, क्या बच्चों 63 मल्टीप्लाई 40 तो 2520 इसका करेक्ट आंसर मान लो। क्लियर है, तो भाई बड़ा और छोटा लेके देखिएगा। आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब है आपका भाई के की वैल्यू निकालनी है, नो सॉल्यूशन। भाई चैप्टर 3 से है, मैंने कहा था भाई टेबल 3.1 इंपोर्टेंट है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अगर दो इक्वेशन है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्ट लाइन है, वन सॉल्यूशन है। तीनों इक्वल है तो मतलब भाई मैनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन है। अगर ए बी इक्वल है, बी से इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है। तो भाई इन दोनों पे भी क्वेश्चन दे सकता है। अभी ये वाला क्वेश्चन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन अगर बोलते भाई पैरेलल लाइन है, तब भी कंसेप्ट आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों चीज याद रखिएगा, फोकस करिएगा। तो नो सॉल्यूशन में सर क्या होता है, कंडीशन कि सर ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो एक काम करिए सर, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 और b1/b2 कंसेप्ट लगा देते हैं। भाई वो भी बराबर ही नहीं है, ये बराबर है, तो सर यहां से अगर मैं बात करूं तो ये a1 हो जाएगा और इस वाले क्वेश्चन से ये a2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा सर 3 और b2 हो जाएगा सर k-2। पहले वाले क्वेश्चन से a1 b1 c1 होता है। अब सर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो k की इससे करेंगे भाई, k की इससे करेंगे तो देखो ऐसे लिख लो ना, k-2 और 3k + 1 और इक्वल टू में 3k² + 1। पहले बताओ सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बच्चों को देख लें। हाँ अगर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आइए k मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या जाएगा 3k², k मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे भाई, इससे भी करेंगे और इसको इससे भी करेंगे तो क्या जाएगा k, -2 को इससे करेंगे तो 6k आ जाएगा, -2 को +1 से करेंगे -2 और 3k² और प्लस का 3k, राइट। अब क्या होगा, प्लस का 3k² से प्लस का 3k² कैंसिल हो जाएगा, k में से -6k का जाएगा तो क्या बच जाएगा भाई साहब, इसका आ गया यहाँ जी माइनस का 5k बच जाएगा, माइनस का 2 जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा सर, 3 + 2 हो जाएगा सर, क्या आ गया 5 और ये क्या हो गया -5k, राइट।
और 5 से 5 कट के मेरे भाई, और k इक्वल टू क्या आ गया -1 इज अ करेक्ट आंसर। k इक्वल टू -1 करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट प्रॉब्लम है बेटा? ये एज के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। पिताजी हैं और पिताजी के कितने बच्चे हैं भैया? 2 बालक है, हम 2 हमारे 2। कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया। चलो, फादर is 3 times the sum of his 2 children. His 2 children. His 2 children. Okay. After 5 years. After 5 years. After आएगा तो प्लस बेटा, बिफोर आएगा तो माइनस, अब वो मतलब माइनस, ठीक? After 5 years, his age will be twice. Age will be twice the sum of क्या लिख दिया मैंने? The sum of एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है भाई साहब। 5 साल बाद जो होता है उन अपने बच्चों के एजों का दुगुना हो जाता है, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ फादर। एक काम करो, सबसे पहले लेट भाई प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अभी में क्या है, फादर का जो एज है फादर का जो एज है ना, फादर का एज का बात करो तो अपने दोनों डॉटर के सम के, ऐसे मान लो फादर का एज एक्स हो गया, सम है दोनों का, तो भाई सम की बात करो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, सम है एक्स इक्वल टू एक्स लिख लो, बस काम खत्म। या फादर है ना तो फादर को फादर ही लेट कर लो, बहुत इजी लगेगा फिर ऐसे लो, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। अब इसने क्या बोला, नहीं 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है। आगे आओ, कह रहा है आफ्टर 5 इयर्स। अब हो गया आफ्टर 5 इयर्स। आफ्टर 5 ईयर मुझे बताना जरा फादर का एज क्या माना जाएगा? फादर का एज क्या हो जाएगा आफ्टर 5 इयर्स? तो भैया फादर का एज हो जाएगा f प्लस एफ। अच्छा, सम ऑफ सन का, सम ऑफ सन, तो सन तो आपने बोला था एस है, और 5 साल तो दोनों में हो जाएगा, दोनों में। तो सर मोटा मोटी ये हो गया एस प्लस 10। सर यार 2 बार क्यों करा? तो कितने चिल्ड्रन है भाई साहब? 2 चिल्ड्रन है। कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है। ओके, अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, कह रहा है 5 साल बाद फादर का जो एज है 5 साल बाद, 5 साल बाद वो ट्वाइस है सम ऑफ चिल्ड्रन। लो भैया, सम ऑफ चिल्ड्रन हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलो अब बात करते हैं सर, ये f प्लस 5 ही रहेगा, 2 को f से मल्टीप्लाई करेंगे सर 2s हो जाएगा, और 2 को 10 से करेंगे सर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे सर f की वैल्यू क्या मैं 3s रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, इसे सेकंड इक्वेशन मानो। अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड से, जिसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई f की वैल्यू ये है, पुट कर दो, हम इसमें हमने पुट कर दिया, f की जगह हम रख दिया 3s, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 2s प्लस 20, ठीक है। 2s जाके इधर हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 5 जाके हो जाएगा माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 3s में से 2s गया तो 1s, और ये हो गया 15। क्या हो गया भाई? 15। मतलब कि दोनों बेटों का जो सम एज है वो 15 है। तो सर फादर का एज क्या आएगा? तो भाई फादर क्या था, ट्रिपल था s से, तो भैया फादर का एज क्या हो जाएगा, इससे तिगुना। तिगुना का मतलब सर कितना हो गया, 45 ईयर्स। दिस इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो इस चैप्टर में एलिमिनेशन से कर लो, किसी से भी कर लो, मर्जी है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन सही है। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। भाई साहब 2 डिजिट नंबर है। अच्छा, 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई एक क्या होगा भाई साहब, पहला x और दूसरा y, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अरे यार ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, और ये क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट, है ना। लेटर में कर लो,
लेट भी कर सकते हो। फिर कह रहा है दोनों का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का बात करूं तो दोनों का सम कितना होगा 9। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑप्टेन, मतलब जो नंबर होगा वो 9 टाइम्स है किसके, रिवर्स के ट्वाइस से, रिवर्स के ट्वाइस से। एक काम बताओ मुझे, इसका नंबर क्या होगा अगर मैं बात करूं नंबर का। नहीं यार येलो रहने दो। अगर मैं बात करूं नंबर, नंबर क्या होगा भाई, अगर मैं बात करूं नंबर तो ये टेंस है, तो 10y और ये क्या हो जाएगा भाई सब x होगा, हाँ या ना बोलो। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, क्या करता हूँ इसको रिवर्स, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, वंस टेंस बन जाएगा और टेंस वंस बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसमें, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलता हूँ। कह रहा है 9 टाइम्स द नंबर, सर ओके सर, 9 टाइम्स द नंबर और ट्वाइस द रिवर्स नंबर, ट्वाइस द, भाई ये नंबर है 9 टाइम्स नंबर और ये कौन सा नंबर है, रिवर्स। हो गया भाई सब। अब इसको इससे करूंगा क्या आ जाएगा 90y और ये 9x आ जाएगा प्यारे बच्चों। दो को इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा 20x और ये 2y हो जाएगा। अब यहीं पर मैं बात करूं, सॉल्व कर लीजिए ना, 9y और प्लस का 2y, इधर का जाएगा माइनस का तो 88y। ठीक, अब ये क्या 9x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 20 में से 9 के कितना बचा 11x। अगर मैं बात करूं तो इसे काट दीजिए 8, x इक्वल टू कितना आ गया 8y, 8y इक्वल टू x आ गया। सेकंड क्वेश्चन मान लो, इसको ऐसे लिख लो 8y इक्वल टू x, सेकंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट है और सेकंड है तो क्या करेंगे हम भाई, x वैल्यू आ गई है फर्स्ट में पुट कर दो, हमने कर दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 1। भैया x वैल्यू ये है तो भैया x की जगह कर देंगे हमने 8y इक्वल टू y इक्वल टू 9, 8y 9y इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ भाई 9y इक्वल टू 9, सॉरी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अगर y 1 है तो अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1, तो भाई x प्लस ए, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8। अब मेरे पास x भी है y भी बताया, तो नंबर क्या होगा, अगर मेरे से पूछा है नंबर, क्या सिर्फ पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है नंबर, तो भाई साहब नंबर की बात कर लेता हूँ मैं। तो मेरे पास नंबर क्या हुआ था, मेरे पास 10y प्लस एक्स, नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, और y की वैल्यू क्या है भाई साहब 1 और x की वैल्यू क्या है a, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18। और रिवर्स पूछ देता तो क्या हो जाता, रिवर्स पूछ देता तो क्या हो जाता, रिवर्स कर दीजिए इसको 81 लो। जो भी चीज पूछे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पे फोकस अच्छे से देना है, क्वेश्चन फोकस सिर्फ अच्छे से देना है, तभी जाके आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, द सम ऑफ एपी चैप्टर बेटा, द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 72, ओके जी। एंड अगला आइए सेवेंथ एंड 12th टर्म का सम दे रखा 97, फाइंड द एपी। जब भी ऐसे पूछे एपी निकालने के लिए तो A1 A2 A3 इतना टर्म निकाल लो बहुत है, ठीक है। अब देखो मैं दो आपको क्वेश्चन दे दिया भाई, फिफ्थ टर्म मतलब कहीं ना कहीं आपका A5 और A9 इक्वल टू क्या हो गया 72, राइट, आ गया ये। वहां से देखिए बेटा A7 और A12 इक्वल टू क्या आ गया 97, ओके सर। A5 क्या होता है सर A1 प्लस 4D, A9 क्या होता है A1 प्लस 8D। देखो मैं फास्ट नहीं करवाऊंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। A1 और 2x में वीडियो करके बाद देखिएगा, A1 क्या हो जाएगा 2A1, तो आपको दिक्कत आएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12D। अब इक्वेशन नंबर इसको 2 से डिवाइड कर दो, थोड़ा और छोटा कर दो, तो सर ये हो जाएगा A1 6D और ये हो जाएगा सर 36, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब आइए सर A7 A1 प्लस 6D, A12 A1 प्लस 11D 97, A1 कितना हो जाएगा सर 2A1, 9 6 कितने 9 सॉरी 6 और 11 कितने होते हैं 17D और ये क्या जाएगा 97, राइट। अब देखो क्या इसमें कट रहा है, कुछ चीजें कट रही है नहीं कट रही है सर, नहीं कट रही है सर, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो अब क्या करना है सर, हमें सॉल्व कर लेना है, हमें क्या करना है सर सॉल्व कर लेना है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। चलो सर फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं सर। सर एक चीज देखो, इक्वल नहीं है ना,
पहले देखो आप किससे करना चाहोगे, एलिमिनेशन से कर लो, इजी पड़ेगा। तो उसके लिए A1 हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो सर एक काम करो, इक्वल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे क्या A के कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी A के कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। मतलब क्या, जब एलिमिनेशन करते हैं तो कोफिशिएंट कैसे होना चाहिए, तो x के इक्वल कर लो या y के इक्वल कर लो। मैं अगर x से करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। तो एक काम ना करूं मैं, इसी को मान लूं फर्स्ट इक्वेशन। लो सर अब हो गया सॉल्व। सर 2A1 12D इक्वल टू 72। सर ये वाला क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, 2A1 17D और इक्वल टू 97। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। सर इससे कट गया, 12 में 17 गया सर, माइनस का 5 और 72 में से 97 तो माइनस का 25। भाई माइनस से माइनस कट गया, 5 से 1 कट गया, तो सर सीधे सीधे डी की वैल्यू आ गई 5। अगर सर डी की वैल्यू 5 आ गई तो उसके बाद आपको करना क्या, पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1, A1 निकल जाएगा। ए क्या निकल जाएगा, A1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। चलो 2A1 12 पंचे 60 और ये 72, 60 जाएगा 72, 60 हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 12 बच जाएगा। तो 2A1 और 2 से कट जाएगा कितने पे, A1 इक्वल टू आ गया 6। अब मेरे पास A1 भी पता है और मेरे पास D भी पता है, A1 भी पता है और मेरे पास D भी पता है। तो अब आराम से बहुत प्यार से मैं इसके AP के तीनों टर्म निकाल लूंगा, बहुत प्यार से। कैसे कैसे, सर A1 तो मेरे पास 6 ही है। अगर सर मुझे A2 निकालना है तो A1 प्लस D करना होगा, तो 6 प्लस 12 कितना आ गया सर, 11। तो ये आ गया, ये आ गया। सर A3 अगर निकालना हो तो सर मैं A1 प्लस 2D कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरे भाई A1 कितना आ गया, कहाँ से लग गया, A1 6 और D कितना है 5, 10 16। तो अब मेरे पास भाई AP निकल गया, AP निकल गया 6 11 16 डॉट डॉट डॉट। ओके करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इफ द mth टर्म ऑफ AP be 1/9। अच्छा सर mth टर्म ऑफ AP, तो कहने का मतलब सर AM इक्वल टू, आपको सर AN दिया हुआ मेरे बिल्कुल भाई, nth टर्म 1/m, वेरी गुड, n टर्म 1/m। आपको सर शो करना है, क्या शो करना भाई साहब, कि सम ऑफ mn, अच्छा सम ऑफ mn इक्वल टू 1/2 m प्लस n। ओ भाई क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है भाई साहब, बढ़िया। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस भी आया हुआ है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, सिंपल। देखो बेसिक से ही हर चीज बेसिक स्टार्ट होती है और कहीं से नहीं स्टार्ट होता। तो पहले पहले बात करेंगे हम, पहले भी m टर्म का मतलब A1 प्लस m है ना, तो m माइनस D इक्वल टू 1/m, राइट। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है सर। अभी आई, अगर मैं बात करूँ यहीं कर लेता हूँ, A1 प्लस यहाँ पे क्या है, n है नहीं, n है, n है तो क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 D इक्वल टू 1/m, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकेंड एंड फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप देखो, यहाँ पे ऐसे कर लो, A1 प्लस, ऐसे कर लो डायरेक्ट इक्वेशन जैसे करते हो, बहुत ही इजी तरीके से करवाएंगे, कोई भी नया चीज नहीं करना है आप, पुरानी चीज से ही सारा कंसेप्ट करवाऊंगा। आओ देख रहे हो, मतलब क्या हुआ, वही चीज जो हम करते हुए आ रहे हैं, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज हम डर जाते हैं। भाई प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, भाई इससे तो ये कट जाएगा। अब इसमें ये जाएगा, तो एक काम करिए भाई, डी की एम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा डी एम, या एक काम को पहले लिख लेता हूँ, आपको पहले लिख लो डी एम माइनस 1 है ना, ऐसी ना, माइनस डी एन माइनस 1, और ये क्या जाएगा भाई 1 माइनस 1 माइनस एम, राइट। अब एक काम करो, डी को एम से मल्टीप्लाई करूँगा तो डी एम आ जाएगा, डी 1 जा डी आ जाएगा, राइट। डी एन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और डी आ जाएगा। ओके चलो सर, ये आ जाएगा m की मल्टीप्लाई इससे चली जाएगी तो m, n की मल्टीप्लाई से चली जाएगी तो n, नीचे आ जाएगा सर m। एक काम करो, प्लस का d माइनस का d कैंसिल, अब क्या बचा तुम्हारे पास, इन दोनों यहाँ कर, अब क्या बचा तुम्हारे पास, यहाँ आ जाओ। अब यहाँ बचा आपका dm और माइनस dn इक्वल टू m माइनस n m n, राइट। ये बचा, अब d कॉमन निकाल लूंगा दोनों में से, क्या बचेगा m माइनस 1 है ना, ये बचेगा, और m माइनस 1 और m n, राइट। इससे कट जाएगा तो d इक्वल टू, मैं बात करूँ तो
तो डी इजकल टू 1 अपॉन में एम एन आ गया, ये डी आ गया है ना। अब मुझे ए चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ए चाहिए। अगर तुम डी की वैल्यू पुट कर दो, अगर तुम डी की वैल्यू पुट भी कर दोगे ना इक्वेशन 1 में, तो ए वन की वैल्यू भी यही आ जाएगी आपकी, ठीक है, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, पुट करके देखा ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें निकालना है कि सम, तो भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। समझ में आया नहीं आया है, ये चीज कर दिया। अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है सर। एन क्या होगा अब हमारे पास, तो सर एन जो होगा वो एम एन होगा, हाया ना बोलो, एम एन होगा, हाया ना बोलो है। और ए की वैल्यू सर क्या है, 1 अपॉन एम एन, वेरी गुड सर। एन क्या है सर, एम एन है -1 और डी, ओके। अब एक चीज देखो भाई साहब, कोई चीज कहीं से कट रहा हो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, अबे बाद में कॉमन निकालना ही है, वैसे क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। तो भाई ये एम एन से एम एन कट गया और 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1, क्या बचा यहाँ पे 1, ओके। अब आ जाओ इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, तो अरे यार डी की वैल्यू पुट कर दो ना, डी की वैल्यू तो निकाली है अपने, डी की वैल्यू तो निकाली है 1 एम एन, ठीक है। अब एक काम करो, बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये एम एन अपॉन 2 है, ठीक है, 1 अपॉन एन कॉमन निकाल दो, क्या बचा यहाँ से 2, यहाँ का बचा एम एन माइनस 1, ये बचेगा, ठीक है, हाँ ये बचेगा। अब इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है हमारी बात, क्या, अब ये 2 भी है, तो हम एक काम करते हैं बहुत प्यार से, या थोड़ा सा यही कर देते हैं, देखो एस एम एन इजकल टू में क्या बचा सर, इजकल टू में बहुत प्यारा से 1 अपॉन 2 बच गया, वेरी गुड, 1 अपॉन 2 आ गया। अच्छा सर ये 2 है और ब्रैकेट जब खुलेगा तो -1 प्लस 1 का जाएगा, -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो एम एन माइनस 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हाँ या ना बोलो, क्लियर है। तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन है ये, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। देखो एक चीज बताओ मुझे, एस एन गिवन है मुझे, एस एन इजकल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n गिवन, राइट। और हमें एपी का एपी निकालना, एपी मतलब मैंने बोला था a1 a2 और a3 की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। लेकिन इन सबों के लिए मुझे डी चाहिए, a1 चाहिए। एक काम बताओ, क्या मैं पुट कर सकता हूँ n के जगह 1 और 2, बिल्कुल। तो s1 3, 1 का स्क्वायर 2 1, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 2, तो मतलब s1 का हो जाएगा 5। अब जो S1 ही तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब क्या S1 इक्वल टू A1, है ना बोलो, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, है ना। अच्छा अब मैं 2 रख लेता हूँ, n इक्वल टू 2, तो भैया S2 3, 2 का होल स्क्वायर और 2 आ जाएगा, राइट। 2 का स्क्वायर 4 किया 12 और 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 16। अब S2 16 है, एक काम बताओ मुझे, S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म, मतलब A1 और A2, है ना बोलो, पक्का ना। तो यहां से अगर मुझे A1 की वैल्यू मुझे पता है कि सर A1 की वैल्यू 5 है, A1 की वैल्यू 5 है, तो A2 क्या आ जाएगा, S2 कितना हमारे पास 16 और A1 कितना है 5, तो सर A2 कहीं ना कहीं हमारे पास 16 5 11, तो सर A2 क्या आ गया, 11 आ गया। अब मेरे पास सब कुछ गिवन है, अब मुझे सिर्फ डी आउट निकाल दो सर, तो डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो कितना है 11 माइनस 5, तो डी कितना आ गया 6, लो सर डी भी आ गया 6। अब मुझे AP निकालना है, तो A1 की वैल्यू सर आपने अभी निकलवा दी थी हमसे 5, सर A2 की वैल्यू आपने निकाल ली थी 11, सर A3 हम निकाल लेते हैं, तो A1 प्लस 2D, A1 कितना है 5 और D कितना है 6, 6 दूनी 12 17। अब सर मैं AP की बात करता हूँ, तो हमारे पास 5 11 और 17 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट आंसर, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 63, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे S7 दे दिया आपको 63, राइट। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7
टर्म्स इज 167, मतलब इसका जो अगला 7 टर्म है उनके सम जो है 161 है। सर वो कैसे? देखो आपको बच्चा कहेगा सर अगला 7 टर्म तो आपका S40 हो जाएगा, तो उसमें माइनस करना पड़ेगा भाई। इस 7 टर्म तो ये है ही, नेक्स्ट 7 टर्म कितना हो गया S40, S40 में से क्या माइनस कर देंगे S7 इक्वल टू 161। समझ में आया? नहीं आया तो देखो पहली बात हमारे पास ये जो भी टर्म है 1 2 से लेके कहां तक A7 तक, और उसके बाद फिर 8 से लेके कहां तक A40 तक। एक काम बताओ मुझे, यहां से यहां तक का सम आपको गिवन है राइट, इसका अगला सम कहां से कहां तक 8 से लेके A40 तक का सम जो होगा वो इतना होगा। लेकिन अब हमें क्या करना होगा कि ये जो पूरा टर्म है, पूरे टर्म में से अगर मैं माइनस कर दूं इतना टर्म, तो जो बचेगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, इसका अगले 7 टर्म का। वही मैंने करा है, इस पूरे टर्म में से S40 में से माइनस कर दिया मैंने कौन सा वाला 7 टर्म का, और जो बचा वो आ जाएगा नेक्स्ट 7 टर्म के सम का। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। ठीक, अगला आगे देखिए। अब बस फाइंड क्या करना है 28 टर्म, क्या फाइंड करना है आपको 28 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। आओ S7 सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, Sn n/2 2a प्लस n-1d, ओके और डी होने था। चलो अब बात करते हैं हम S7, यहां क्या जाएगा 7 2a 7n और d। बेटा S7 की वैल्यू कितनी है 63, और 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई और 7 आ जाएगा डिवाइड में, तो 2a और 7 से हो गया 6d, इसे काट 126 अपॉन में 7 इक्वल टू 2a 6d, और इसे काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 इक्वल टू 2a प्लस 6d। इक्वेशन नंबर 1 एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 126 डिवाइड बाई आपका 7, 18 ही आ रहा है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है इसके लिए S40, तो भैया इसमें भी सब लगाना है, इसमें भी सबका होल लगाना पड़ेगा। S14 का होल कैसे भाई 14/2 2a प्लस n 14 माइनस 1d राइट, माइनस S7 तो 7/2 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 और d, इससे कट जाएगा कितना जाएगा भाई 7 2a प्लस 13d माइनस, भाई अगर मैं बात करूं तो ये 7/2 ही रह जाएगा, ठीक है 7/2, तो आपका पास क्या बचा 2a प्लस 6d राइट आ गया। अब देखो एक चीज देखो आप 2a प्लस 6d की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा 18, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है 18। अच्छा इक्वल टू 161 तो है ही है, आपको वो रख दीजिए, कोई दिक्कत तो परेशानी है ही नहीं। आओ अब इससे कट जाए कितना जाएगा 9, और 9 7 से कितना हो जाता है 63। अगर मैं बात करो इसकी तो भैया 7 को इससे करूंगा तो 40 और 13 7 में ख्याल से हो जाएगा 91 डे, और ये इक्वल टू 161। माइनस का जाएगा कर जाएगा प्लस का, और प्लस का जैसे ही जाएगा तो मैं देख रहा हूं कि भाई 161 प्लस 60 161 प्लस 63 224, और ये क्या आ गया 14a प्लस 91d। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। अब करना क्या है अपने को, अभी मैंने करवाया था फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, बस फर्स्ट सेकंड को कर लीजिए सॉल्व, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कोई सा ही मेथड से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, किसी से भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आपको a और d निकाल लेना है, जब a d निकल जाएगा तो a 28 कैसे निकलेगा सर, तो a1 प्लस 27d, बस। अब आप देखो भाई, अब आपको a और d आपको खुद निकालना होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा आपकी प्रैक्टिस चैप्टर 3 की भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए और आंसर बताइएगा कितना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ सकता है ये। द मीन एंड मोड ऑफ डाटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन, प्यारे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो एक इंपेरिकल रिलेशनशिप आता है, मीन मीडियन मोड रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नंबर में। और फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर्मूला क्या होता है भाई, दोबारा बता देता हूं, मोड इक्वल टू
3 मीडियन और माइनस 2 मीन। आपको क्या दिया हुआ है सर? मोड दिया हुआ है मेरे ख्याल से 12। वेरी गुड। मीडियन मुझे पता नहीं सर, मीडियन हमें निकालना है। मीन दिया हुआ है मेरे ख्याल से 24। 24 टू जाएगा 48, माइनस का 48 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 48 और 3 आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ क्या बचा आपका? मीडियन। 60 डिवाइड बाई 3 20, 20 आपका आ गया मीडियन। करेक्ट आंसर। चलिए फाइंड द क्लास मार्क या मिड वैल्यू। देखो क्लास मार्क या मिड वैल्यू मतलब एक ही होता है, ऑफ द क्लास इसका और इसका। क्लास मार्क निकालना है किस किस का? इसका और इसका। देखो क्लास मार्क बोलो मिड वैल्यू बोलो एक ही बात है। फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। अगर मैं बात करूं 10 और 20, 10 और 20 को प्लस करो डिवाइड बाई 2, 30 15 आ गया। 35 36 की बात करूं तो 35 प्लस 36 डिवाइड बाई 2, 35 35 70, 71 बाई 2, 71 बाई 2 का मतलब क्या हो गया? 35.5, 35.5 ये आ गया भाई इसका। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और है आपके पास, देखिए ऐसा क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछने को मिल सकता है। एक नंबर में फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। आपको मीन निकालना है पहले की शुरुआत के 10 ऑड नंबर का, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विषम संख्या या फिर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का भी आ सकता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का। मैं ऑर्डर कर दिखाता हूं प्राइम नंबर आपके लिए, कमेंट में बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है चलिए 10 ऑड नंबर है, ऑड नंबर स्टार्ट कर लेते हैं हम। यही होता है भाई साहब 5 7 9 11 13 15 17 और 19, यही हो गए 10 नंबर। ठीक है अब मीन निकालने का भाई सीरीज इंडिविजुअल है तो मीन निकालने का होने का तो समीशन पूरा एक्स का अपॉन में। सर एक्स का समीशन मतलब 1 1 3 प्लस डॉट 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 19 और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ही होगा इसका, है ना। ये कितना जाएगा 100 अपॉन 10 कितना आ गया आपका 10। इसका आंसर आ गया। प्राइम नंबर का आंसर आप बताना, होमवर्क है आपका, कमेंट में जरूर बताना करते हुए। नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। भाई मीन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मिसिंग वैल्यू बोलते हैं इस कंसेप्ट को, पेपर में जरूर पूछने को मिलेगा आपको। ठीक है 3 मार्क्स का मिलता है। अब इसमें मीन गिवन है सर, अगर मीन गिवन है तो एक चीज बताओ, मीन निकालने के 3 मेथड, तो मैं कौन सा मेथड से निकाल लूं? डायरेक्ट से निकाल लेता हूं, इजी भी है लेकिन कैलकुलेशन बड़ी बढ़िया है कि ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का होने क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। प्राइम जो पानी चला दो ना मशीन का, सिग्मा एफ आई राइट। अब सर हमारे पास एक्स आई नहीं है, हमारे पास एक्स आई नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक्स आई नहीं है सर, एक्स आई नहीं है हमारे पास, एक्स आई नहीं है। एसी को बंद कर दे क्या, चलने दे। चलो अब देखो भाई, अब आपको करना क्या है? डायरेक्ट मेथड का यूज करके हमें पी निकालना है। एक काम बताओ सर, मेथड नहीं पता, कोई सब लिखा हुआ कोई भी मेथड लगा सकते हो सर। क्वेश्चन था ना आपके जवाब में। एफ आई एक्स आई में एक्स आई नहीं है सर, मेरे पास एक एक्स आई का कॉलम बना लेता हूं मैं। चलो एक्स आई का कॉलम बना लो, आप यहीं बैठ जाओ या वहां बैठो, वो चला लो, फैन चला लो और अपनी तैयारी करो आप। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्स आई होता है क्लास मार्क, दोनों को प्लस एक्स कैसे निकालता है? L1 L2 डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 20 20, 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे सर 10, 20 40 डिवाइड बाई 2 30, 20 20 बढ़ जाएगा बेटा 50 70 और ये आ गया 90। चलो अब सर हमें जो निकालना है वो निकालना है सर एफ आई एक्स आई का कॉलम, एफ आई एक्स आई का कॉलम। तो एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा। 7 को 10 से करोगे कितना जाएगा? 700। 30 को पी से करोगे 30 पी, 500, 7 63 333 और 13 निम्मा 1170 आएगा, है ना। कितना? अरे 70। चलो 1170 ठीक है। अब क्या करेंगे फॉर्मूले में? मीन हमें गिवन है 54 राइट। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई टोटल कर दो भाई। देखो 7 और 13 20 हो गया, अब 20 और 10 30 और 30 39, तो इसका आ गया भाई साहब 39 प्लस में पी, प्लस में पी, तो 39 प्लस में पी। सिग्मा एफ आई एक्स देखो तो 30 पी तो अलग से लिख दो। हाँ अब बाकी देखो भाई, ये है आपका 70 630, 700 हो गया, 500 1200 हो गया, 1200 1170 हो गया मेरे ख्याल से 2370 राइट, 2370 हो गया। चलिए
आइए भाई लिखिए 30p और 2370। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो कैलकुलेशन है, जो जैसा करना चाहेगा वैसे कर लेगा। 54 को 39 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 मल्टीप्लाई 39 2106। 54 को p से करेंगे तो 54p, ये है 30p, ये है 2370। अब देखो 54 इधर ही रहेगा, प्लस का ये इधर क्या हो जाएगा माइनस, p वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, बस और कुछ नहीं करना। इसमें जाएगा तो 24p बचेगा, इसमें से माइनस कर दो 264। सर इसको इससे काटोगे क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 11। करेक्ट आंसर आ गया। बताओ, बहुत ही बस कैलकुलेशन का खेल और कुछ नहीं। आइए एक क्वेश्चन और अच्छा आ रहा है, देखो इफ द मीडियन, देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जो मिसिंग वैल्यू पेपर में, अगर मिसिंग वैल्यू नहीं आया तो निकालने के लिए आएगा फिर मीडियन, तो करना तो ऐसे ही है ना, फॉर्मूला तो ये लगाना है। तो इसलिए ये मत समझना कि भाई आपने सर ये एक्स बताया तो एक्स वाला ही आना चाहिए, भाई एक्स वाला तो आएगा ही आएगा, उसी के बिहाफ पे एक्स वाला लेके डायरेक्ट आपसे बोलते भैया मीडियन निकालो, फॉर्मूला तो ये लगेगा ना। समझ में आ रहा है? एक ही क्वेश्चन से आपके दो कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो एक काम बताओ, जब भी मीडियन दिया हुआ है और एक्स वाई निकालना है प्यारे बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो ये बताओ मुझे जल्दी, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर? मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई H, ठीक है। चलो सर हमें क्या क्या चीज है, एक कॉलम चीज जिसका नाम होगा CF, क्या नाम होगा जिसका नाम CF। चलो सर CF का कॉलम कैसे निकलता है, F को ऐड करके, 5 है तो 5, 5 प्लस x, 5 प्लस x, 5 20 25 प्लस x, दिख रहा है बच्चों को 25 15 40 प्लस x, ये आ जाएगा आपका 40 प्लस x प्लस y, ये आ जाएगा आपका 45 प्लस x प्लस y। अगर मैं सर इसको f को टोटल करूं तो f का टोटल भी 45 प्लस x प्लस y और ये 60 देगा इक्वल टू 60, मतलब ये और f का टोटल साइड में आएगा, मतलब हमारे पास 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई, 45 जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर हम मीडियन कितना रहेगा, 28.5, राइट 28.5। उसके बाद सबसे पहले देखो भाई 28.5 का मतलब क्या हो गया, अभी 28.5 का मतलब कि 20 और 30 के बीच मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो होगा हमारा ये L1 हो जाएगा और ये F हो जाएगा और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। पता है ना चीजें, L1 के सामने वाला F के में F और उसके ऊपर वाला जो होगा CF में वो हो जाएगा। मतलब दोबारा बता रहा हूँ भाई कैसे फाइंड आउट करते हैं। L1 तो यही आ गया आपका, इसके सामने वाला F में F1 हो गया आपका, F1 के सामने CF के ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है, बस काल खत्म। आओ L1 कितना है हमारे पास 20, N/2 भैया N कितना है, N है हमारे पास 60, टोटल 60, तो डिवाइड बाय 2 कर दो कितना जाएगा 30। CF कितना है सर 5 प्लस x, F कितना है सर 20, H कितना है सर, H डिफरेंस होता है, H क्या होता है डिफरेंस, H क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 10 का है। अच्छा जी चलो ये आ गया 2, 20 जाके माइनस हो जाएगा 30 माइनस 5 और माइनस x अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका 8.5 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 30 में से 5 कितना बचा भाई साहब 25 माइनस x, ये आ गया 17 प्लस का इधर आ गया माइनस का 25, 17 में से 25 गया माइनस का 8, माइनस से माइनस काटो तो 8 आ गया x की वैल्यू। अब अगर 8 x की वैल्यू है, 8 अगर x की वैल्यू है तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x कितना है 8, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7, हमारे पास दोनों आंसर आ गए, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस पॉइंट आर कॉर्डिनेट, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं जब भी तीनों पॉइंट कॉर्डिनेट हो तो इसके लिए मैंने किसी बताई थी, किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का डिस्टेंस का सम किसी थर्ड साइड के बराबर आना चाहिए तभी कॉर्डिनेट होगा। एक तो ये, दूसरा क्या है, अगर ये तीनों ही कॉर्डिनेट है तो हम एक बात कह सकते हैं क्या,
बिल्कुल कह सकते हैं सर, बताओ, आप बताओ क्या कह सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, हाँ ना, बिल्कुल, क्योंकि एक ही लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, उससे क्या ट्राइंगल बनेगा, नहीं बन पाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ जल्दी। अब इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा भाई, यहाँ x1 है तो यहाँ क्या जाएगा x2, y3 से स्टार्ट होगा माइनस y1 हो जाएगा। अगला x3 और y1 है तो y1 और y2 माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया भाई बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है सर। आओ देखो भाई, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, 0, 2 जाएगा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, खत्म करो कहानी। x1 कितना है 2, y2 कितना है भाई साहब, y2 माइनस 1, y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है p, y3 कितना है भाई, तो यहाँ 3 है, y1 है 1, x3 कितना है, x3 माइनस 1। तो एक काम करूं, मैं इसको माइनस 1 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा y1 कितना है, यहाँ से खत्म हुआ, y2 कितना है माइनस 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। आ जाओ, अब देखो ये माइनस 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 का 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस का 8 भाई 3 में से 1 गया 2, 2 पे आ गया, 1 1 2 माइनस 2 आ गया 0, माइनस 10 आ जाएगा प्लस का 10, और ये आ गया भाई p इक्वल टू माइनस 5। p इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 5 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट, भाई एक सर्कल बना लो, पहले बनाई लो, पहले सर्कल आराम से बना लो। ये आपके सीबीएसई 2020 में भी आया हुआ है भाई सब, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। एक सेंटर क्या हमारे पास दिया हुआ है मेरे ख्याल से 4,4, डायमीटर भी है एक तरह का, इफ ऑन द एंड ऑफ डायमीटर 4,0 मान लो, ये O हो गया, ये A हो गया, और आपको अदर एंड का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है बेसिकली, ठीक है, x2 y2 मान लीजिए। अब आपके पास पता है भाई ये सेंटर है, सेंटर इज द कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, राइट। भाई जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ या ना बोलो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, भाई x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2, और इसकल टू मिड पॉइंट आपको दिया हुआ 4,4। चलो x1 की अगर बात करूं भाई 4 प्लस x अपॉन में 2, ठीक हो गया, 4 प्लस x हो गया, 0 प्लस y डिवाइड बाई। चलो भाई अब देखो ये वाला कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर बोथ साइड, तो क्या कह रहा है कंपेयर में कि भाई ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो इसका x इस x के बराबर होगा, है ना बोलो। तो मैंने यहां कर दिया भाई साहब 4 प्लस x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, है ना बोलो। इसका y इसके बराबर होगा, तो 0 प्लस y तो y अपॉन 2 इक्वल टू 4, 2 4 जा 8, प्लस का 4 आएगा माइनस का 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, और 2 4 जा 8, तो y कितना आ गया 8। तो मतलब कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं तो सर सीधे सीधे 4,8 आ गया करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द पॉइंट। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, बताऊंगा अभी मैं, जरूर आता पेपर में। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, एक पॉइंट फाइंड करना y एक्सिस, अभी 9th क्लास में भी क्वेश्चन आया था। y एक्सिस पे पॉइंट क्या बनेगा भाई, वो लेट कर लीजिए पॉइंट P, y एक्सिस पे है तो y होगा, x का हो जाएगा 0। आइए, विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये एंड ये। वेरी गुड क्वेश्चन, 2020 सीबीएसई में आया हुआ है। चलिए एक काम करिए, ये A है और ये मान लीजिए B। भाई A आपको
पानी पिलाना भाई प्रांशु। और P इक्व डिस्टेंस है भाई। इक्व डिस्टेंस का मतलब होता क्या है, पहले बात समझो। मतलब वो पॉइंट दोनों से P बराबर डिस्टेंस पर है। P जो है A से भी बराबर डिस्टेंस पर है और B से भी बराबर डिस्टेंस पे, उसे बोलते हैं हम इक्व डिस्टेंस। उसे क्या बोलते हैं हम, इक्व डिस्टेंस। समझ में आया? मान लो मैं आपके बराबर दूरी पर हूं, आपके फादर आपसे बराबर दूरी पर है, तो हम सब क्या हो गए, आप क्या हो गए, हम दोनों के इक्व डिस्टेंस हो गए, क्योंकि आप हमारे, मेरे आपके पिताजी से समान दूरी पर हो। इसको हिंदी में बोलते हैं समदुरुस्त। देवल चुकली समदुरुस्त। आओ, मतलब पी ए, मतलब पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। पी ए और पी बी का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है भाई साहब। अब दोनों तरफ लगा दो स्क्वायर, मत लगाओ अभी, इस पर छोड़, हटाओ। पहले आप देखो पी ए का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, पी ए का डिस्टेंस निकालने के लिए भाई पी पॉइंट हमारे पास क्या है, पी पॉइंट हमारे पास क्या है, 0, y, 0, y। और ए का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 5, -2। अब बी, पी इधर क्या है, 0, y। आओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, कैसा लगता है, x2 - x1। तो भैया x2 क्या है इसमें 5, x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, आइए सेम फॉर्मूला इधर आ जाएगा, x2 - x1। x2 क्या है, ये x1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 2, y1 क्या है होल स्क्वायर। 5 में 0 क्या, 5, 5 का स्क्वायर 25। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर निकाल दीजिए, पहले हटाइए, पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर लगाता हूँ भाई इधर भी, है ना, इधर भी लगा दो स्क्वायर, तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अगला स्टेप जो अगला आएगा इसके बाद, 5 में से 0 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया सर 25। और इसमें सीधे फॉर्मूला खोल दो, a + b का होल स्क्वायर, बाद में आप माइनस आ जाएगा सर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। चलो, ये आ गया आपका 9, a - b का होल स्क्वायर, भाई a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यहाँ डाल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, a + b का स्क्वायर का फॉर्म डालो भाई, a के जहाँ a है वो माइनस डाल दो। अगर मैं मान लो भाई यहाँ माइनस डाल दिया, यहाँ माइनस प्लस, a प्लस ये हो जाएगा ना, हाँ माइनस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला खोल लिया, 25 का 25, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y। अब देखो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये 4y हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये का हो जाएगा प्लस। क्लियर है, 9, 2 का स्क्वायर 4, y 2 2 4 माइनस 4y। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें कटेगी। अब वो कटेगी क्या चीजें, वो हमें देखना है। समझ में आया ना भाई, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं फॉर्मूले में, तो मैं सीधे बोलता हूँ, सीधे a + b को होल स्क्वायर लगा दो, और जहां a है वहां नेगेटिव, जहां b है वहां नेगेटिव। अगर नेगेटिव में है, जैसे मैंने यहाँ लगाया ना, a नेगेटिव में b नेगेटिव में, इसलिए चलो प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर कट गया, प्लस का 4 कट गया। अच्छा अच्छा सर, 25 प्लस का 9 हो जाएगा 16, और माइनस प्लस का 4 जाकर हो जाएगा उधर माइनस का 4, ऑलरेडी -4y है, -4y, तो क्या आ जाएगा -8y, 16। इससे काटोगे तो y की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू क्या आ गई -2। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी जल्दी, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है चीजें। तो आपकी कोऑर्डिनेट क्या माना जाएगा, कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0, -2, दैट इज आंसर। अगर देखो, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन, भाई फाइंड द रेशियो निकालना है इन विच y एक्सिस। देखो पहले बात तो एक लाइन खींच दिया मैंने, ये मेरा है a और ये है मेरा b, ठीक है, और कोई डिवाइड करा लेट बी पॉइंट p, y एक्सिस का है तो इसका मतलब क्या होगा 0, y। तो भाई आपने सबसे पहले लेट पॉइंट भी कर लिया, लैंड पॉइंट 0, y। भाई लेट रेशियो भी करना पड़ेगा, वैसे तो रेशियो की बात करूंगा, जब रेशियो ऐड करना होता है तो k रेशियो 1 आता है। क्या होगा, वो दिक्कत परेशानी है भाई, है k रेशियो 1। ठीक है, अब k रेशियो 1 तो
जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो के रेशियो 1 तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो सेगमेंट ज्वाइनिंग है वो है आपका ये, चलो भाई ये है आपका, ठीक है भाई। आप पहले बच्चों रेशियो क्या मान लिया मैंने, के रेशियो 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है भाई सब। अब सिर्फ और सिर्फ हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है भाई। हम यूज करेंगे किसका, सेक्शन फॉर्मूला का, सेक्शन फॉर्मूला का। भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लो पी है हमारे पास, कोई भी पॉइंट है भाई, ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया n। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि भाई इस m की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो भाई तब m x2 n x1 और m1 प्लस n, ये हो गया। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं सेम, अगर यहाँ x2 है तो यहाँ क्या जाएगा हम y का कोऑर्डिनेट, बस हो गया। अब वैल्यू पुट करना सिर्फ, और कुछ नहीं करना चाहता भाई। p हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑलरेडी, 0,y 0,y। अब देखो m कितना है सर, k है, x2 कितना है, x2 कितना है भाई -1, n कितना है सर 1, x1 कितना है सर 5, नीचे k प्लस 1, राइट। इसकी वैल्यू रखने के बेसिस क्वेश्चन जो होते हैं रख देता हूँ भाई, k y2 -4 है ना, हाँ ठीक, तो y1 क्या -6 और k प्लस 1। यार बच्चों देखो अब मुझे क्या करना है भाई साहब, वैल्यू निकालनी है। अब क्या मैं y एक्सिस को कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं सर, यहाँ y वैल्यू नहीं पता, यहाँ k वैल्यू नहीं पता, दो वेरिएबल वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, यहाँ x 0 है और ये है। इस टाइप के क्वेश्चनों में हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कंपेयर बोथ साइड। बोथ साइड कंपेयर में जो आपका 0 होगा उससे कंपेयर करो। भैया x एक्सिस कंपेयर कर दिया हमने, यहाँ लिख दो x एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस कंपेयर करते ही हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो x यहाँ इधर 0, इधर से ये उठा लो, k 1 जा -k प्लस 5 और k प्लस 1, इस तरह जाएगी मल्टीप्लाई जाएगी, मल्टीप्लाई जैसे जाएगी 0 हटाओ कहानी, -k प्लस 5 माइनस की तरह प्लस का k इक्वल टू 5। तो भाई ये रेशियो क्या आ गया, हमारा रेशियो क्या था, k रेशियो 1, तो k आ गया 5 1, आंसर करेक्ट। क्लियर है जी। तो इस टाइप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे है भाई। ये क्वेश्चन जो है मैं बता दूं आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सर। ऐसा कैसे, देखो फाइंड द रेशियो, सर इसमें तो रेशियो ही निकालना है और क्या करना है भाई, रेशियो ही निकालना है, सबर रखो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन दे दिया आपको, ये लाइन का क्वेश्चन दे दिया, अब बताओ निकालो रेशियो। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन दिस डिवाइड इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ये, मतलब क्या कह रहा है, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया आपको, x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0, और इसका कोऑर्डिनेट भी आपको दे दिया, और रेशियो निकालना है, बिल्कुल निकालना है सर 1,7, ठीक है, और ये हमें पता नहीं है डिवाइडेड पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर रेशियो निकालना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे सर, लेट तो सर रेशियो ही करेंगे भाई, रेशियो निकालना है तो लेट तो सर रेशियो ही करेंगे, के रेशियो 1 आया ना, बोलो बिल्कुल सर, के रेशियो 1 ही लेट करेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें हमें ए और बी जो है कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका काम हमारा कुछ काम नहीं, हमारा काम जो ये होगा वो ये करेगा, कैसे वो बता रहा हूँ। अभी तक आपने इस वाला क्वेश्चन क्या करा था भाई, वाई एक्सिस का यहाँ पे दिया हुआ था कि भाई ये वाई एक्सिस पे डिवाइडेड पॉइंट है, तो ठीक है सर ये रहा, आराम से हमने कंपेयर करके निकल जाएगा ये भाई, एक 0 है, इसमें तो सर कुछ नहीं दे रखा, तो सर अब इसके लिए मुझे इसका यूज करना पड़ता है ना, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो मतलब इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया ये, हाँ ना बोलो बिल्कुल हो गया ना। अब देखो कैसे करता हूँ, समझो समझो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले रेशियो से स्टार्ट करना और कहीं से स्टार्ट नहीं करना, चलो डायरेक्ट करता हूँ बेटा, पी ए कोमा बी, राइट। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई m2 की मल्टीप्लाई क्या होती है, x2 से होती है, हाँ ना बोलो, तो भाई k की मल्टीप्लाई हो गई 1 से, और इस 1 की मल्टीप्लाई हो गई इस वाले से, ऐसी होती है ना, नीचे k प्लस 1, अब आ जाओ, अब y से आ जाओ, y से मतलब 7 और 1 मल्टीप्लाई 4, k प्लस 1, राइट। अब ये हो गया भाई k 1 जा k
और ये हो गया भाई -2 ओके +1 7k और +4 ओके +1 राइट। ये हो गई पी ए कोमा बी। अब बात करते हैं कि सर मेरे पास ये डिवाइडेड रेशियो का ये आ गया भाई, ए और बी आ गया मेरे पास। ये भाई ए की वैल्यू क्या होगी अगर बात करूँ तो भाई ए ये होगी राइट, बी क्या होगी ये, लेकिन के निकालना है सर। ये इसका सोल्यूशन है ना इनका, एक काम बताओ मुझे सर, बहुत प्यार से बताना, बहुत प्यार से, कि सर मेरे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या मैं इसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकता? कर सकता हूँ सर। भाई अगर मैं इसको यहाँ से हटा लूँ, ए भी हटाऊँ, इसको एक्स वाई ले लो, ले लिया, इसको ले लिया मैंने, ये लो, आपकी बात मान लिया, ये एक्स वाई ले लिया, ये एक्स वाई ले लिया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से एक्स यहाँ से कर देता हूँ, चलो एक्स इक्वल टू क्या है के -2 और के +1। अब वाई इक्वल टू बात बोलूँ तो 7k +4 और k +1, वैल्यू पुट करो सिर्फ, और कुछ नहीं करना। x k -2 इक्वल टू कर दो 40, ठीक है। चलो अब आ गया भाई k -2 k +1, 3 को करेंगे 21k और 12 और k +1 इक्वल टू 40। अब देखो एलसीएम ले लो, बस काम खत्म करो। रुको ये तो k ही है ना, k -2 k +1, एक मिनट रुको, 21k और ये है 12, ये लो। अब आया समझ में, ये 12 और k का कंसेप्ट बड़ा वो हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब लो k क्या आ जाएगा k +1, अब ये क्या हो जाएगा k -2 21k प्लस का 12, अच्छा। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, k हो जाएगा आपका 22k और ये हो जाएगा प्लस का 10। और एक काम देखो k +1 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14k और प्लस में क्या जाएगा 14, काम खत्म। चलो अब बात करते हैं हम 22k, 14k माइनस कर देंगे इसमें से, 22k - 14k और प्लस का 10 जाके माइनस, ये आ गया 4 और ये आ गया आपका 8k और यहाँ से आपका k इक्वल टू आ गया 4/8, 1/2। तो रेशियो हमारा जो था वो k रेशियो 1 था और k की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ से आगे 1/1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ओके। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखो, ठीक है। तो अब देखो 19वां क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया था मैंने आपको कि भाई इसमें आपको प्रूव करना है बीपीटी थ्योरम को, जिसको हम थेल्स के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। ये थ्योरम क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और इसमें ये डी जो है ये बीसी के पैरेलल है, राइट। अगर ये पैरेलल है तो इसके जो प्रोपोर्शनल साइड है इनका रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अभी प्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आता है पेपर में, ठीक है। बाकी आप माइंड रखना कि जब ये दो पैरेलल होगा तो इनका साइड कैसा होगा, रेशियो बराबर होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें काम करते हैं, पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम रचना। रचना के लिए क्या करेंगे हम, एक हमने ऐसा लाइन डाला, परपेंडिकुलर बनाया एम और इससे परपेंडिकुलर बनाया, नाम दे दिया एम। अब देखो हमने क्या करा, EM परपेंडिकुलर AD और DN परपेंडिकुलर A, काम खत्म। और फिर हमने इसे भी रचना कर दिया, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। चलो अब देखो एक चीज, सबसे पहले इसमें हमारे पास एरिया हम निकालेंगे ADE का, ADE का एरिया। अब एरिया निकालने के लिए देखो भाई साहब दो हाइट होगी ना, तो अब इसके लिए मतलब दो एरिया निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस लेता हूं AD तो हाइट का लेना पड़ेगा मुझे, भाई ये बेस है तो हाइट का लेना पड़ेगा ये जो इस पे आ रहा है EM, इक्वेशन नंबर 1। एरिया, अब दोबारा से मैं ADE निकालूंगा,
तो अब बेस इंटू हाइट की बात करूंगा तो अब बेस मेरा क्या होगा a और हाइट क्या होगा मेरा dn। क्या होगा हाइट? हाइट क्या होगा सर? dn होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, अब एक आपका बन रहा है ये BDE। क्या बन रहा है आपका? BDE। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। मैंने अगर ADE लिया है तो जैसे BDE आ जाएगा। BDE में बेस क्या होगा सर? बेस ये होगा सर, और हाइट ये इसका, और ये इसका भी पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल एम बोल दो। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ की बात करता हूं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई साहब? अगर मैं बात करूँ तो DEC आ जाएगा। हाँ है ना, बोलो DEC 1/2 और बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा सर? EC और हाइट क्या हो जाएगा सर? ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा DN। अब हम क्या करेंगे सर? दोनों चार इक्वेशन बन गया, डिवाइड करना। भाई देखो, इनमें कॉमन क्या रहा है? EM आ रहा है, तो इनको हम डिवाइड कर दो भाई। डिवाइड हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड का। तो देखो, एरिया ADE अपॉन में एरिया BDE का ट्राइंगल। इधर आ जाओ, 1/2 1/2 पहले, चलो लिख दो पहले तो सही रहेगा ना। जल्दीबाजी क्यों करना, भगना थोड़े मुझे कहीं। अब देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया आपका? AD अपॉन में BD। इधर क्या बच गया आपका? एरिया ADE अपॉन में एरिया BDE। राइट। अब देखो, इधर भी सेम भाई, सेकंड और हम फोर्थ को डिवाइड मार रहे हैं, तो इधर से एरिया आ जाएगा आपका ADE और एरिया आ जाएगा आपका DEC। ट्राइंगल भाई, जो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 AE और DN अपॉन में 1/2 EC और DN। अब देखो, DN से DN कट गया, DN से DN कट गया, क्या बच गया इधर? एरिया ADE एरिया DEC। राइट। यहाँ क्या बच गया? AE अपॉन में EC। अब एक चीज देखो, तो मैं बात करूँ तो देखो, देखो ये DE जो है ना, इसी बेस पे बन रहा है BDE बन रहा है, और इसी बेस पे बन रहा है DEC। मतलब सेम बेस पर जब ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है? एरिया इक्वल होता है ना, बोलो पक्का होता है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ मैंने ये लिखा एरिया सेम बेस BD एंड सेम पैरेलल लाइन और सेम बिटवीन पैरेलल लाइन। भाई इन्हीं दो पैरेलल के लाइन में D और एंड BC है ना, इन्हीं में बन रहा है ना। तो एरिया क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा, है ना, बोलो। BDE का एरिया इक्वल टू एरिया DEC, है ना, बोलो। बिल्कुल एरिया बराबर होगा। तो जब एरिया बराबर है तो इसका मतलब सर, जब एरिया बराबर है तो इसका मतलब ये इसके बराबर पूरा पूरा हो जाएगा, है ना, बोलो भाई। तो एरिया बराबर तो बराबर हो जाएगा पूरा पूरा। तो AD बराबर BD और AE बराबर EC, और यही हमें क्या करना था? हैंस प्रूफ करना था। ये करना था प्रूफ, बराबर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है इफ D पैरेलल AB। अब देखो क्या हो गया, अब देख रहे हो ना, ये इसके सर, ये इसके पैरेलल है सर। अभी हमने डिस्कशन करा था, अगर ये पॉजिटिव साइड पैरेलल है तो इसका रेशियो कैसा होगा? बराबर होगा। इन ट्राइंगल ACB इसमें क्या दे रखा है?
कि जो ए बी है वो पैरेलल है ईडी के। अगर सर पैरेलल है तो वी नो डैट कि सर ए अपॉन ई सी, अगर ये ऊपर लिया तो उधर भी ले लो, बी डी अपॉन डी सी। किससे होगा भाई साहब? बीपीटी थ्योरम से होगा, नहीं होगा? अब लिखना पड़ेगा आपको, पूरा लिखना थोड़ा सा, यानी बस पेपर में लिखा जाओ। सर ए कितना है? 3x प्लस 19। ए सी कितना है सर? x प्लस 3। और ये कितना है? 3x प्लस 4। ये कितना है? x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बस भैया। x को इससे करोगे क्या जाएगा? ये 3x स्क्वायर और 19x इक्वल टू, x को 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, x को 4x से भी करेंगे, फिर 3 को 3x से करेंगे तो 9x आ जाएगा और 12 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, प्लस 9 से प्लस 9 कट जाएगा। अरे यार कट गया सारा, ये क्या होगा? प्लस का 12 जाके जाएगा माइनस का 12, 4x 3। तो भैया x की वैल्यू आ गई -3। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी बताते रहो भाई बच्चों, आप आया नहीं आया जल्दी जल्दी बताते रहो, ठीक है? चलो ठीक है, चलो आगे देखो। इन अ फिगर, भाई ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिगर दिया हुआ है और डीई पैरेलल ए सी है। सर ये डीई जो है वो किसके पैरेलल है? ए से, इसके पैरेलल है। और दूसरा डीसी पैरेलल एपी, ये डीसी पैरेलल एपी है, ठीक है? पहली बात हम यहां से करते हैं, अगर ये डीई पैरेलल एसी है, भाई ये डीई पैरेलल एसी है, तो आपका क्या बन रहा है? ये एबीसी बन रहा है। तो इन ट्राइंगल किस में देखेंगे हम? एबीसी में। हाय ना बोलो। अगर पैरेलल है तो इसका साइड प्रोपोर्शन बराबर हो जाएगा, मतलब एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू बी अपॉन में एसी बीपीटी से। हाँ या ना बोलो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखो, अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो पूरा ट्राइंगल बन गया भाई साहब। ट्राइंगल कौन सा बन गया? ए बी पी। क्यों? डी सी पैरेलल ए बी, राइट? अगर ऐसे ये अगर पैरेलल है तो इसका साइड प्रोपोर्शन इक्वल होगा। हाँ ना बोलो? कर दो भैया, ये ए डी अपॉन में डी बी। इधर आ जाओ भैया, यहाँ से है, यहाँ से बी ई सी मतलब बी सी, और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सी पी। सेकेंड इक्वेशन इससे बीपीटी से कराना है, ठीक है? अब दोनों को सॉल्व कर लो। तो देखो भैया एडीपी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। हेंस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, तो भी मैं करवाऊंगा इसे। पहले आप इस पर देखो, इसके लिए आपको वेट करना है, करवाना है मुझे इसे। इन द फिगर ए पॉइंट एबीसी है, ट्राइंगल है, ज्वाइन कर रहा है, ये वर्टेक्सेस दिया हुआ, फ्रॉम पॉइंट, ये सब दिया हुआ है। डीई पैरेलल टू एबी। अच्छा जी सर, डीई कहाँ है? सर डीई जो है एबी के पैरेलल। ओके, तो सर एक तो ट्राइंगल यही बना दिया हमने, आपने। ट्राइंगल क्या हो गया नाम? ट्राइंगल नाम हो गया भाई ए ओ बी, मान लो ना, जो भी मानना हो, क्योंकि इसमें एक चीज है कि डीई पैरेलल ए बी है। सर ये इसके पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल है तो सर इसका मतलब इनकी साइड का रेशियो कैसा होगा? बराबर होगा। तो सर यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, ए डी बराबर ओ डी, ए डी बराबर ओ डी, और बी बराबर ओ ई। हाँ ना बोलो? इक्वेशन नंबर 1 बीपीटी थ्योरम से। कहाँ से? बीपीटी थ्योरम। भाई डी इसके पैरेलल है, तो ये वाला साइड अपॉन में ये वाला साइड, ये वाला साइड अपॉन में ये वाला साइड, है ना? ध्यान रखिएगा इस चीजों को। दूसरा ट्राइंगल भी आपको बना रहा हूँ मैं, देखो कह रहा है ई एफ, पैरेलल टू बीसी। अच्छा जी सर, ये पैरेलल टू बीसी है, ये इसके पैरेलल। तो ट्राइंगल कौन सा बन गया भाई? बीओसी। इन ट्राइंगल बीओसी, इसमें ई एफ पैरेलल बीसी है। सर ये इसके पैरेलल, तो इसका साइड अपॉन साइड, इसका साइड अपॉन साइड बराबर होगा। हाँ है ना? बोल बिल्कुल सर। तो सर बीई
बी अपॉन में ई ओ ई, और बी लिया सर यहाँ से ले तो सी एफ अपॉन में ओ एफ, सेकेंड इक्वेशन बाय बी पी टी। अब एक काम करो सर, दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं। तो सर ये दोनों हमारा सेम, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। तो सर ए डी अपॉन में ओ डी और सी एफ अपॉन में ओ एफ, सर ये बराबर हो गया। अब सर हमें प्रूफ तो करना था कुछ और, क्या करना था सर प्रूफ, देखो डी एफ पैरेलल ए सी, सर ये इसके पैरेलल होगा, और ये दो पैरेलल कब होगा, जब इनकी साइड अपोज में क्या होगी, बराबर होगी। तो सर अभी देखो हमने अभी तुरंत कराया सर क्या, ए डी अपॉन ओ डी, ए डी अपॉन ओ डी सर इक्वल टू सी एफ अपॉन ओ एफ, मतलब ये इनमें हो गया। तो भैया ये इन ट्राइंगल किस में बन रहा बात, ए ओ सी में बन रहा बात है ना, ये हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि सर डी एफ पैरेलल टू ए सी है ना, बोलो भाई, कन्वर्ट बीपीटी, बीपीटी का उल्टा, ठीक है जी। चलो ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कमेंट में आंसर बताइए क्या आएगा एक्स का, ठीक है। अब आइए, अब हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट क्वेश्चन, किससे आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। कह रहा है इफ x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए, प्रूफ दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। बेटा देखो स्क्वायर प्रूफ में चाहिए हमें, स्क्वायर तो कहीं नहीं है, तो एक काम करो भैया, x इक्वल टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा, हम क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, भैया इधर भी स्क्वायर हो गया, अब लो भाई इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने, राइट। इसी प्रकार इधर भी y है ये, जैसा प्रूफ में बोलेगा हम वैसा बना देंगे, काम खत्म। लो इधर भी स्क्वायर। क्वेश्चन आपको दिखने में लगेगा कि यार कितना हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब देखो मेरे पास भाई, इसमें फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2 ए बी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गया, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब माइनस आ रहा है ना सर, तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है, फर्स्ट एंड सेकंड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर चला जाएगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर टेन थीटा प्लस 2 पी सेक थीटा क्यू टेन थीटा माइनस ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा, भाई ब्रैकेट खुलेगा ना, भाई ब्रैकेट लगे, ब्रैकेट में रखा जाएगा, माइनस खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज, माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा। बच्चे यहीं पे वो गलती करते हैं जो कि नंबर कट जाते हैं, माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, कैसे मैं करवाता हूँ क्या, ये सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर पीपी है ना, एक जगह रख लो, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर वाला रख लो, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है और क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों में मतलब प्लस माइनस, एक काम करो माइनस ले लो कॉमन, रख लो, बात की बात है। अब एक काम करो, इनमें से p कॉमन निकाल लो, पी स्क्वायर क्या बचा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पे, टेन थीटा और माइनस, ओहो प्रो कुछ गलती हो गई क्या, ये सही तो है, पी स्क्वायर कुछ अच्छी, एक सेक स्क्वायर पहले आ जाएगा, सही तो है, टेन थीटा आ जाएगा
एक काम करो, तो ये माइनस का नहीं आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस नहीं आ जाएगा, तो पहले आप लिख दो, देखो ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का क्या जाएगा टेन थीटा, और ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप पहले लिख लो और प्लस वाले को आप बाद में, माइनस वाले को आप बाद में, तो काम खत्म करो, ये लो हो गया। चलो अब एक काम देखो भाई, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है ना बोलो, क्या होता है वन होता है ना बोलो, वन के मतलब पी से करेंगे क्या जाएगा भाई साहब, पी स्क्वायर, एक आ जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, एक है वाई स्क्वायर, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, है ना बोलो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन ए माइनस बी वन बाई टू और कॉस ए प्लस बी वन बाई टू, फाइंड द ए ऑफ बी की वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन ए माइनस बी, और आपको करना क्या है, साइन में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है वो देखना है आपको, ठीक है। और इसी प्रकार कॉस में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है आपको ये, और ये देखने के बाद जब आप ये देख लेंगे तो फिर एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, आप क्या बन, इक्वेशन बन के आ जाएगी, बस आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो जैसे कि ये जो है ये आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री का, और कॉस में वन बाई टू हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ क्या बच गया, a माइनस इजकल टू 30 फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ a प्लस बी इजकल टू 60 सेकेंड इक्वेशन, दोनों को आप सॉल्व करके a भी निकाल लीजिएगा, ए आइए, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं है भाई साहब, 26 पे क्वेश्चन पा चुके हैं। आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan क्यूब प्लस कॉट क्यूब इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 गिवन। एक काम देखो, जो गिवन है पहले हम उससे से ही काम चलाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, माइंडेड है। tan थीटा तो tan थीटा ही रहने दो, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2। अब मुझे बताओ इस 2 कैसे आएगा भाई साहब, 45 वाला रखने पे, हाँ ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको करवाया होगा, 45 अगर मैं भाई थीटा की वैल्यू 45 रखूं, तो भाई 45 रखने पर अगर डिग्री 45 रख दूं तो आराम से 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना बोलो जल्दी बोलो। तो इसका मतलब कि सर भाई ये हो जाएगा ना 45 tan 45, यहाँ पे क्या जाएगा tan 45 भाई 1 बाई 1 1 आ जाएगा और 1 प्लस 1 क्या जाएगा 2, मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या होगी 1, राइट। तो इसी प्रकार अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना हो तो भाई एक काम देखो भाई, 1 का क्यूब कॉट भी मैं कर सकता हूँ 1 अपॉन 1 का क्यूब, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 और ये निकालना होगा तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताया भाई। tan थीटा को tan रख दिया, कॉट थीटा को चेंज कर दिया 1 अपॉन 10, फिर मैंने देखा भाई इन दोनों में मैं क्या वैल्यू रखूँ, सम करने पर 2 आए, तो 45 तो 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1, यहाँ भी 1, तो भैया 1 बाई 1 1 1 प्लस 1 2, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे मैंने क्या करा क्वेश्चन में कॉट को tan थीटा में बदल लिया 1 अपॉन 10 और फिर tan की वैल्यू 1 रख दिया, आंसर आ गया। चलो देखो, प्रूव दैट, भाई ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, मैं देखूंगा एनालाइज करो पेपर को, तो ये इक्वल टू ये या फिर ये इक्वल टू ये एक ही बात है, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो ये हो गया, एक ही बात है, सेम बात है, दोनों क्या है भाई, अगर मैं दोनों की बात करूँ तो सेम है, ठीक है। चलो कैसे प्रूव करेंगे सर, इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला, हम ले लेंगे LHS, क्या ले लेंगे हम LHS ले लेंगे, ठीक है भाई साहब। चलो tan थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ भाई साहब, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक टू कह सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा 1 का 1, ठीक है। या एक तरीका और है इसका, रुको इजी तरीका बताता हूँ, tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 के जगह tan थीटा सेक थीटा में फॉर्मूला भी पढ़ाया था मैंने आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना बोलो, और नीचे हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम देखो, tan थीटा सेक थीटा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक बार प्लस, है ना, और एक बार माइनस, ओके।
अब इसको वैसे कर देता हूँ, दोनों में कॉमन निकल जाएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन निकल जाएगा। निकलने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे सर ये वाला बच जाएगा। सर ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा sec थीटा प्लस में tan थीटा हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस। अब आप देखो ये क्या है, tan थीटा पॉजिटिव, sec माइनस, वन पॉजिटिव, दिस इज कटिंग। ओके, क्या बचा आपका, तो सर मेरा बचा सिर्फ और सिर्फ tan थीटा प्लस sec थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। देखा अभी मैं वहां चेंज कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने देखा 1 है और tan और sec के साथ दोनों का रिलेशन होता है, ST वाला फॉर्मूला जो मैंने शॉर्ट बताया बच्चों को, वहां से कर दिया मैंने क्वेश्चन को, आ गया ये। अब आता है प्रूफ दैट में ये इक्वल टू ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही। तो इसकी मतलब इससे कर दो, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। भाई एलएचएस को हम सॉल्व करें प्यारे बच्चे, पहली बात तो इसके अंदर इससे कर दो तो ब्रैकेट सेम है और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक काम देखो, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, अगर देखा जाए तो ए का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके सर नीचे तो कुछ नहीं करना, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, 1 होता है। से एक काम करो, क्या 1 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉमन निकाल दो सर, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सर इससे कट गया, क्या बचा सर 2 अपॉन में साइन थीटा। एक काम बताओ मुझे सर, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। देख लीजिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आरडी में जरूर क्वेश्चन है, ठीक है भाई, आरडी मिल जाएगा और शुमार मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है बेटा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री ऐसे होते हैं जिसमें कि एलएचएस और आरएचएस दोनों ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप इसे देखें तो इसके अंदर क्या करना होगा आपको, भाई कोसेक है, कॉट है, तो किसमें चेंज कर सकते हो, तो बहुत प्यार से सर कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, मैं कॉट को लिख सकता हूं सर मैं कॉस थीटा। अब देखो आप बच्चे पूछोगे कि सर आपको फॉर्मूला कैसे पता कब कौन सा लगेगा, तो कॉट के साथ और कोसेक के साथ रिलेशन देखिए, कोसेक में क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है ना, तो कॉट में ऐसा फॉर्मूला लगे जिसमें साइन हो, तो सर कॉट का 2 फॉर्मूले कौन कौन से, 1 अपॉन tan और एक होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, यहाँ 1 अपॉन साइन है तो साथ में कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साइन वाला, क्योंकि ऑलरेडी साइन है, अच्छा कैलकुलेशन होगा, इजी कैलकुलेशन होगा, इसलिए हम कॉस अपॉन साइन का यूज करेंगे। इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो हानिकारक अपने लिए हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेकर सॉल्व आप कर लीजिए। अब आप जब सॉल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों, मुझे पता है इसका आंसर, आपका इस मैच नहीं होगा, तो आपको आरएचएस भी सॉल्व करना होगा। देखो दोनों सेम ही है, बस प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं। अभी मैंने आपको इतने सारे करवा दिए क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, इसको आपको खुद ही करना, तो इतने सारे क्वेश्चन करवाए आपको, इसको आपको खुद ही करना होगा आधे से ज्यादा, क्योंकि मैंने चाहा कि ये आपके होमवर्क में भी रहा जाए, प्रैक्टिस बनेगी आपकी। अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, और इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। चलिए देखिए पढ़ते हैं। एरोप्लेन है व्हेन 3000 मीटर हाई का मतलब समझ आए ना, हिंदी में बोलूंगा मैं, ऊंचाई कितनी है इसकी भाई साहब 3000, ठीक है। इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए वर्टिकल अबव द अनदर प्लेन, भाई इसी के नीचे एक और प्लेन है भाई, ये रहा, मान लो एक प्लेन हमने यहाँ आ गया, ठीक है। अब आराम से एक का 2 एरोप्लेन है तो दोनों का सेम पॉइंट है और ग्राउंड आर द 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा तो सर एक काम करते हैं, हम पहले बना लेते हैं, एक देखो यहां से एक का होगा भाई कितना 45 और एक का होगा 60, ये ए हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये पूरा 3000 है, इसको x मान लो तो ये कितना हो जाएगा 3000 माइनस एक्स। काम खत्म। आगे फाइंड द वर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन। दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें एडी निकालना है भाई साहब। एडी इज डिस्टेंस, ये निकालना है, ठीक है। चलो अब यहां से हमारे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे जी, दो, एक छोटा और एक बड़ा। स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम, छोटे वाले से, बी सी डी से। आओ सबसे पहले देखो, मैंने इसमें बताया था आपको एंगल क्या बनेगा, तो भैया एंगल ये है, तो बी सी डी एंगल, बी सी डी एंगल। एंगल के अपोजिट वाला क्या रखते हैं हम हमेशा, ऊपर रखते हैं, मतलब हमारे पास बी डी आ गया ऊपर, और इसका एडजस्ट क्या हो जाएगा सर, बी सी नीचे। चलो सर ये क्या होगा सर, P अपॉन बी, और P अपॉन बी क्या होता है, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आते हैं। चलो P अपॉन बी क्या होता है भाई साहब, जल्दी जल्दी बता दो। P अपॉन बी 10 होता है। चलो tan थीटा। अब मेरे भाई tan थीटा कितने यहाँ पे 45, तो हम क्या रख देंगे सीधे सीधे, tan 45 इक्वल टू बी डी क्या है हमारे पास x, और बी सी तो कुछ है ही नहीं, और ये कितना होता है 1x, तो बी सी भी होगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे कैसे। चलो कोई बात नहीं, बी सी यहाँ जाएगा, क्या जाएगा x, बी सी इक्वल टू x, तो ये इसका मतलब सर ये भी x हो गया। और एक चीज और है, अगर ये एंगल 45 है तो आपको पता होना चाहिए दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो सब क्या है, क्योंकि 1 होता है इसलिए। आगे आइए, अब हमारे पास बड़े वाले के देखते हैं, बी सी ए एंगल हमारे पास है, बी सी ए में देखते हैं, और ट्राइंगल का नाम बताइए जल्दी, तो ए बी सी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एंगल बी सी में, तो इस एंगल का अपोजिट में पूरा आ जाएगा सर ए बी, और जिस में क्या जाएगा सर बी सी, और ये P अपॉन बी tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, और tan 60 की अगर वैल्यू बात करूं तो 1/√3, tan 60 की वैल्यू अगर बात करूं तो 1/√3 होता है, tan 60 √3, चलो √3 सॉरी √3 हो गया। ए बी की वैल्यू बताइए कितना है, पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ए बी आ जाएगा आपका 3000, पूरा 3000 है, और बी सी हमारे पास x है, यहीं से हमारे पास आंसर आ जाएगा, x यहाँ भेज दो और √3 नीचे आ जाओ। और जब भी नीचे √3 आता है तो आपको क्या करना होता है, रैशनलाइज, सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज। तो 3000 √3 अपॉन में आ गया आपका 3। अब देखो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, इससे ये काट दोगे कितना हो जाएगा भाई साहब 1000, ये हो गया आपका x इक्वल टू 1000 √3, और यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू दी है 1.732, तो अब क्या करो पुट भी कर दो, चलो ये लो 1000 1.73 कर देते हैं, तो 1000 की अगर मल्टीप्लाई हम कर दिए प्यारे बच्चों 1.73 से, तो 1730 आ गया, 1730 मीटर में, ठीक है। अब हमें तो सर ये निकालना है, तो ये क्या था 3000 माइनस एक्स, तो एडी क्या हो जाएगा आपका 3000 माइनस 1730। अब जैसे ही आप माइनस कर देंगे तो 1270, ये आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अच्छा जी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो एक काम करो फिगर पहले बनाते हो, तो बिना फिगर के तो काम नहीं चलेगा। सर ये 7 मीटर बिल्डिंग बन गया, अच्छा बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की ओर देखेंगे टॉप ऑफ द टावर, अच्छा सर टॉप, तो सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये टावर हो गया सर, ठीक है ओके। अब एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर, थोड़ा बढ़ाओ इसे, चलो सर यहाँ पे हम एक ऐसे कर देंगे, और कितना डिग्री एंगल बना रहा है भाई, टॉप ऑफ, तो ये 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर, तो फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये रहा, यहाँ बना दिया कितना 45, ओके। तो देखो अब बात करते हैं नामकरण की, नामकरण हमने इसको कर दिया, नेमिंग कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी तो कहीं है। अब आओ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा हाइट आपको निकालना है, मतलब आपको सीई ये निकालना, और सीई क्या है भाई
टावर, ठीक। तो आ जाओ, पहले बात बताओ मुझे, ये 7 मीटर है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, ठीक है। और AD और BC पैरेलल होगा, हाँ या ना बोलो, AD पैरेलल BC होगा, और AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। और मैंने क्या बताई थी, कभी भी जब इस टाइप का आए तो इसको हमें चेंज करना होता है, तो डिप्रेशन को हम एलिवेशन बना लेंगे अल्टरनेट एंगल से। अगर ट्रांसवर्सल है और AD पैरेलल BC, मैं लिखा ना AD पैरेलल BC, अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे। लिखना भी पड़ेगा आपको, लिख दो DAC इक्वल टू ACB। ACB क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो यहां तक तो आ गया आपको समझ में। अब यहां से कहानी चालू कर लेते हैं हम। आइए, सबसे पहले बात क्या है हमारे पास कि सर देखो, अगर ये पूरा निकालना है, ये पता है, ये नहीं पता, इसके लिए मुझे ये चाहिए, और ये किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो पहले हम निकाल लेंगे BC। उसके लिए हम बात करेंगे, ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा ABC। चलो, एंगल कौन सा बनेगा, ACB। एंगल क्या बनेगा, ACB। एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा भाई साहब, और जस्ट BC नीचे आ जाएगा, और ये क्या है, P/B। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब वैल्यू पुट करो सीधे से, tan थीटा कितना, 45, और AB हमारा है 7, और BC पता नहीं, छोड़ो, चलो ये क्या जाएगा 1 7, BC 7। अभी देखो, अब कंसेप्ट बताया था मैंने 45 पे तो 7, ये 7। MCQ में क्वेश्चन आ जाए तो सीधे 45 देख लेना, तो दोनों चीज सेम होगा, लेकिन यहाँ तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। BC आ गया 7। चलो, अब आता है हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। अच्छा, ये 7 है, तो एक चीज बताओ, AD कितना हो जाएगा, सर ये भी 7 हो जाएगा। चलो, अब इस ट्राइंगल में देखेंगे, और ये हम निकालेंगे, बाद में प्लस करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या थे भाई, EDA। और एंगल क्या बनेगा हमारे पास, एंगल है AEAD। चलो, अब आओ, एंगल के सामने वाला ऊपर लिखेंगे हमेशा, और जस्ट नीचे। सर ये भी P/B, तो ज्यादातर इसमें tan cot ही आता है और साइन ही आता है, उसके अलावा कुछ और बैठता ही नहीं आता। तो ये हो गया आपका tan थीटा, और थीटा कितना है सर, 60 डिग्री, और ED नहीं पता, AD कितना है सर, 7 है। AD कितना 7, अभी देखो यहाँ पे मैंने यूज करवाया था tan 60, तो कितना आ गया आपका √3। चलो, √3 और 7 के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ED आ गया 7√3। तो सर यहाँ पे हमारे पास, अरे भैया नीचे आओ, चलो ये आ गया हमारे पास 7√3। हमें तो पूरा निकालना है, हमें निकालना है सर पूरा। अगर बात करो तो EC, पूरा EC निकालने के लिए क्या करना होगा, ED और प्लस में करना होगा DC। अगर आप बोलो तो भैया ED की वैल्यू कितनी है, ED की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हम 7√3, और ये कितना है 7 है, 7 कॉमन निकाल लो, और √3 + 1 मीटर, दैट इज आंसर। करेक्ट हो गया आंसर की। इस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारे क्लास का। अब इसको हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 9.1 में ही, ठीक है। लेकिन एक बता दूं, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई भी मैंने अभी करा था। उसमें मॉडिफाई क्या करना था, अगर पेपर आता है तो आपको, पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। A tree break due to storm and the broken part bend show that the top of the tree touch the ground। इतनी अच्छी इंग्लिश हो गई भैया, हमारी तो नहीं है, तो हमने क्या करा, सीधे एक ग्राफ बनाया। एक ट्री है, ऐसे नहीं, पहले ट्री को तोड़वाएंगे बुलडोजर से। आओ, ये ट्री था, ठीक है, अरे भैया रुक जा, ऐसे करो, ये जो ट्री था ये गिर गया, जो यहाँ ट्री था वो गिर गया। गिरने के बाद जमीन को टच कर लिया, टच भी कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कितने डिग्री एंगल पे टच करा है इसने, तो 30 डिग्री का एंगल बना लिया, ओके जी। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द टच, ये फुट हो गया, और जहां ग्राउंड में टच करा इसका डिस्टेंस हो गया 8। तो बताओ फाइंड द हाइट ऑफ ट्री,
मतलब इस पूरे की ऊंचाई क्या होगी, इसको मानो ए बी ए सी ए डी। तो आपको निकालना है ए सी। ए सी क्या है, ए सी क्या है, ट्री है, ये निकालना है आपको। बेसिकली आप देखो तो इस निकालने के लिए ये और ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जो पार्ट ये था वही पार्ट नीचे गिर गया। तो इसका मतलब सर ए बी बराबर बी डी होगा, क्योंकि जो पार्ट आपका यहाँ था वही पार्ट आपका इसमें गिर गया, तो दोनों साइड कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है हमें ये पूरा निकालना है, तो बीसी चाहिए, इससे निकल जाएगा सर। ये कहां से निकलेगा, तो सर ये निकलेगा ना, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से निकलेगा, इसके हेल्प से ये भी निकलेगा और इसके हेल्प से ये भी निकलेगा, ये इसके बराबर और आंसर आ जाएगा। चलो निकालते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल हमारे पास बीसीडी, बीसीडी में ट्राइंगल में बात करते हैं। एंगल क्या है हमारे पास, एंगल डी है, तो बीडीसी लिखो भैया, एंगल बीडीसी। अब इस एंगल के पास में देखते हैं अपोजिट में क्या है, बीसी है और नीचे क्या है भाई साहब, सीडी है। ये क्या होगा पी, ये क्या होगा बी, तो सर हो गया टेन थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री। बीसी पता है हमें, नहीं पता, सीडी पता है 8। अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे आपको यूज करवाया था 1060 की वैल्यू यूज करवाई थी आपको √3, है ना। तो हमारे पास इसकी आ जाएगी 1/√3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3 और बी सी ये 8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो यहाँ से 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी सी की आ गई। बी सी ये है 8/√3, ठीक है। अब हमें ये भी चाहिए, क्योंकि ये निकलेगा नहीं तो ये नहीं निकलेगा। आ जाओ भाई, तो थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं इसे। अब दोबारा हम इसी में देखेंगे, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें सर ये निकालना है, तो कौन सा एंगल होगा। एक चीज बताओ मुझे प्यारे बच्चों, अगर मुझे ये निकालना है, बीसी, ओके भाई, इस एंगल के सामने तो यही होगा बीसी, और एडजस्ट क्या हो जाएगा ये वाला, क्योंकि हमें ये निकालना, बीटी नाम लेते हैं ना, बीटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर P/H, P/H, और P/H किसका होता है, साइन का होता है, और साइन थीटा, साइन कितना सर 30, बीसी कितना बाद में देखेंगे, और बीडी हमें पता नहीं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यहाँ नहीं करके यहाँ कर लेते हैं, 1/2 BC और BD, BD की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 BC हो जाएगा, और मेरे पास 2 और BC की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दिया हमने, बस कितना आ गया BD की वैल्यू 16√3। अब आ जाओ भाई, अब मेरा ये भी आ गया 16√3। अब मुझे एक चीज बताओ, जितना BD होगा उतना ही क्या होगा, AB होगा, तो इसका मतलब सर AB की वैल्यू कितनी आ गई, 16√3। नाउ हमें निकालना क्या था सर, पूरा AC, AC हिस्ट्री। तो AC कैसे निकलेगा, बुलाना पड़ेगा बाहर से निकालने वाले को, क्या AC = AB + BC। अब लो भाई, AB की वैल्यू सर अभी बताया आपने 16√3, और ये हो गया 8√3। अब दोनों एलसीएम ले लो भाई, √3 हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 24। और नीचे जब भी √3 हो, कोई भी नंबर हो, तो सीधे सीधे मैंने आपको बोला है कैसे लगे, 24√3, √3 × √3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3, और इससे आ जाएगा 8√3। ये आ गया भैया AC, मतलब ये ट्री की लेंथ आ गई। क्लियर है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो आपके टोटल मेरे ख्याल से 34-35 क्वेश्चन हमने करवा दिए, उससे ज़्यादा ही करवा दिए होंगे, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को करो अच्छे तरीके से, और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते और जय हिंद।